बिहार के पप्पू चले योगी के आंसुओं का मजाक उड़ाने। क्या भूल गए पप्पू खुद बच्चों की तरह बिलख रहे थे। योगी से पंगा लेने चले पप्पू को बीजेपी सांसद ने लताड़ा। रोते बिलखते पप्पू से लिया योगी के अपमान का बदला। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ, उससे बदमाश जहां खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं यूपी की जनता भी सरकार के काम से बेहद खुश नजर आ रही है। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रहे विपक्ष को लगता है कि बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन रास नहीं आ रहा। इसीलिए तो यूपी में जहां अखिलेश यादव बदमाशों के एनकाउंटर पर योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, तो वहीं बिहार की जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के आंसुओं का मजाक उड़ाने में जुटे हैं। लेकिन खुद भूल गए कि कैसे किसी बच्चे की तरह वो फफक फफक कर मीडिया के सामने एक वक्त रोए थे। सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इस तरह नहीं होता। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। बोले डोंट बी टेल योगी जी। दरअसल तमाम ऐतिहासिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के गवाह रहे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से मेडल जीतने वाले पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहलवानों का यह प्रदर्शन अब मोदी योगी विरोधियों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां सीएम केजरीवाल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, भूपिंदर हुड्डा जैसे नेता पहुंचने लगे हैं और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं बिहार से जंतर मंतर पहुंचे पप्पू यादव ने तो मानो हद ही पार कर दी। पहलवानों के इस आंदोलन को उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया और लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना साधने। वो भी सियासी वार करते तो समझ में आता, लेकिन पप्पू यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर ही सवाल उठाते हुए योगी के आंसुओं का मजाक उड़ा दिया। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। इतना मारा हमने, ऐसे ऐसे बकर रो रहा था। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी। बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं गए, इससे आगे कुछ नहीं गए। बिहार से दिल्ली आकर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के मंच को राजनीतिक अखाड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ के जिन आंसुओं का मजाक उड़ाया, योगी के वो आंसू साल 2007 के हैं, जब यूपी की तत्कालीन सपा सरकार पर उन्होंने खुद पर हमला कराने का आरोप लगाया था। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत
केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। वहीं अब पहलवानों का मुद्दा उठाने के लिए दिल्ली आए पप्पू यादव ने राजनीतिक बीन बजानी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे वो खुद कभी फूट फूट कर रोए थे। अब हम लोग दिखाते हैं गुड डे। ऐसे सब मेरे गार्ड से पूछिए सर, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। कितने सांसद लोग सुरक्षित हैं इस स्थिति में आप हैं? सर मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया, हमने आनंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इस तरह नहीं सर कुछ नहीं है, इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्साह हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? योगी के आंसुओं का मजाक उड़ा रहे पप्पू यादव को जैसे ही सुधीर चौधरी ने उनके रोने की बात, आंसुओं की याद दिलाई, तो जैसे मानो पप्पू यादव बौखला गए और एक ट्वीट में लिखा, सुधीर जी आप एंकर होकर राजनीतिक प्रवक्ता बन राजनीति कर सकते हैं, मैं राजनीतिज्ञ होकर राजनीति नहीं भजन करूं। मैंने यूपी सीएम का मजाक उड़ाया, वो आज एनकाउंटर पर छाती ठोकते हैं। खुद अपना एनकाउंटर के डर से लोकसभा में फूट फूट कर रोए थे। जिस माफिया के खिलाफ पहलवान लड़ रहे हैं वो कहां का है। पत्रकार सुधीर चौधरी के बाद साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने तो केजरीवाल को इस मुद्दे पर घसीटते हुए लिख दिया, पप्पू यादव केजरीवाल जी के भी उस्ताद निकले रंग बदलने में। अपनी गिरेबां में तो झांक लेते, संत योगी आदित्यनाथ जी की जंतर मंतर पर खिल्ली उड़ाने से पहले 7 जन्म लगेंगे बाबा की बराबरी करने में। कहते हैं एक उंगली दूसरों की तरफ उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। कुछ ऐसा ही पप्पू यादव के साथ भी हुआ। उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए योगी के आंसुओं का मजाक उड़ाया, लेकिन यही मजाक खुद उनको भारी पड़ गया, क्योंकि पप्पू यादव शायद ये भूल गए कि वो खुद पिटाई के बाद कैसे बिहार में बच्चों की तरह फपक फपक कर रो रहे थे। इसीलिए जैसे ही पप्पू यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की 5 साल पुरानी रोते हुए वीडियो वायरल होने लगी, जिसे शेयर करते हुए लोग पप्पू यादव का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के आंसुओं का मजाक उड़ाने वाले पप्पू यादव के बिलखने पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।